हेलो गाइस। मैं नरेश कुमार क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। गाइस, आज हम लोग क्लास 8th एसएसटी के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज की स्टडी करेंगे। गाइस, आप लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में पहले भी कहीं ना कहीं सुना होगा या आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। हमारी ज्योग्राफी की बुक में जो हमारा चैप्टर है रिसोर्सेज, इसमें इसकी जो शुरुआत की गई है हम समझाने के लिए, ये एक एग्ज़ाम्पल से की गई है। आइए शुरुआत करते हैं इस एग्ज़ाम्पल से कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू दोनों अपनी मदर की हेल्प कर रहे हैं हाउस को क्लीन करने में। लुक एट ऑल दीज थिंग्स: cloths, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. मोना राजू से कहती है कि इन सब चीज़ों को देखो, कपड़े हों, यूटेंसिल्स यानी बर्तन हमारे, फूड ग्रेन्स अनाज, कॉम कंगी, बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ये सब चीज़ें हमारे यूज़ की हैं। डैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट भी हैं। सेड अम्मा, उनकी मदर ने कहा कि ये क्योंकि ये हमारे लिए यूज़ की हैं इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दीज आर रिसोर्सेस, ये रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं। व्हाट इज़ अ रिसोर्स वॉज राजूज क्वेश्चंस टू अम्मा। राजू अपनी मदर से कहता है, मम्मी व्हाट इज़ अ रिसोर्स, रिसोर्स क्या है। तब अम्मा कहती हैं, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करती है रिसोर्स कहलाती है। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। अपने चारों तरफ देखो और ऑब्जर्व करो, आपको हर तरफ बहुत तरीके के रिसोर्सेज दिखाई देंगे। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, द रिक्शा you used to get home for school, the textbook you used to study are all resources. यहाँ पे हमें बताया है कि जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं प्यास होने पर, या जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं अपने घर में, या जो हम रिक्शा यूज़ करते हैं होम से स्कूल को और स्कूल से होम को, या फिर जो हम टेक्स्ट बुक यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए, ये सब के सब रिसोर्सेस हैं, यानी कि संसाधन हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो अ रिसोर्स। अम्मा कह रही हैं राजू और मोना से कि अगर आपके पिता ने आपके लिए एक टेस्टी स्नैक बनाया है, ठीक है, उसमें जो उन्होंने वेजिटेबल्स यूज़ की हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ की हैं, ठीक है, वो भी आपकी रिसोर्स ही हैं। तो यहाँ पर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। कह रहे हैं कि जो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक एट्सेट्रा हम जिनको यूज़ कर रहे हैं, इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन है, और दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, और इसलिए इन सब को हम यूज़ भी करते हैं। सो दे हैव यूटिलिटी, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी यूटिलिटी है, यानी कि इनकी उपयोगिता है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। उपयोगिता या उसकी हम कुल मिलाकर उपयोगिता जो होती है, ये किसी ऑब्जेक्ट को या किसी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, कोई चीज़ कैसे रिसोर्स बन जाती है। राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू अभी जानना चाहता है कि भाई कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बन जाती है। तब उनकी जो मदर है अम्मा, अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू।
अम्मा कहती हैं बच्चों से कि कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बनती है जब उसके कोई ना कोई वैल्यू होती है। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। उसका जो इस्तेमाल है या उसकी जो उपयोगिता है, ये उस वस्तु को या उस थिंग को वैल्यू देती हैं। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा। अम्मा यानी कि मदर कहती हैं कि सभी रिसोर्सेज के पास कुछ ना कुछ वैल्यू होती है और इसी वजह से हम उनको यूज़ करते हैं। वैल्यू, यहाँ पर एक वर्ड आया था, वैल्यू के बारे में बताया है। वैल्यू मीन्स वर्थ, यानी कि कोई चीज़ हमारे लिए कितनी कीमत रखती है, या यहाँ पर हम कीमत वर्ड भी यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि उस किसी वस्तु की हमारी नज़रों में क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब हम उसकी वर्थ के नाम से जान सकते हैं। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए मेटल्स की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जबकि एक जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। लेकिन दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं और सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन नीड्स को। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल। कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिकली वैल्यूबल समय के साथ बन जाते हैं। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टुडे। आपकी जो ग्रैंड मदर यानी कि आपकी दादी का जो घर है, ठीक है, आपकी दादी घर पर जो आपको रेमेडीज़, जो छोटे मोटे उपचार दिए जाते हैं, उनके लिए आपके लिए कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर यही ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ को हम अगर पेटेंट करा लें और इनको मार्केट में सोल्ड करना शुरू कर दें एक मेडिकल फर्म के थ्रू, दे कुड बिकम इकोनॉमिकल वैल्यू। तो इनकी अपनी एक इकोनॉमिकल वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? तो पेटेंट के बारे में उन्होंने कहा है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। पेटेंट का मतलब जो है किसी आइडिया या किसी इन्वेंशन को एक्सक्लूसिव तरीके से इस्तेमाल करना, या कह सकते हैं कोई आइडिया या कोई इन्वेंशन जिसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट होता है किसी भी फर्म का, किसी पर्सन का, किसी इंडिविजुअल का, उसको पेटेंट कहा जाता है। और विदाउट पेटेंट किसी भी चीज़ को कोई अदर पर्सन, अगर आपने किसी चीज़ का पेटेंट करा रखा है तो उस चीज़ को कोई अदर पर्सन आपकी परमिशन के बिना यूज़ नहीं कर सकता। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।